और इस समय वर्तमान समय में जो विद्युत बिल इतने जो है गलत तरीके से कंज्यूमर को भेजे जा रहे हैं, हम लोग भी अपने क्षेत्र के तमाम सारे लोग, हमारे क्षेत्र की जनता हमारे बीच में आती है और सैकड़ों बार हम लोग विद्युत विभाग के अधिकारियों से पत्र भी लिखते हैं और निवेदन भी करते हैं बिल सुधारने का, पर लगभग 99% मामलों में विद्युत जो बिल है सुधार होने की स्थिति में उनका जवाब हमारे पास नहीं आता। मनोहर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार में 68% की छूट विद्युत बिल के कनेक्शन में निजी ट्यूबवेल किसानों को दी जाती थी। हमारे बुंदेलखंड में सर 4 साल से पैसा जमा है किसानों का, अभी कुछ दिन पूर्व से जो है विभाग उनको पैसा वापस कर रहा है। तो मेरा सर ये कहना है कि जब पैसा लिया जाता है तो पूरा लिया जाता है और जब जो बिल लिया जाता है तो ब्याज सहित लिया जाता है। तो अगर सरकार उनका पैसा वापस करे तो उनका ब्याज सहित उनको पैसा वापस करना चाहिए। मेरा सर मानवर ये कहना है कि जो आज प्रदेश में जो विद्युत थाने खुल गए सर, आज जो जनता है उतना सिविल पुलिस से नहीं डरती है जितना सिविल थाने से डरती है। और बिजली विभाग के कर्मचारी अधिकारी जाते हैं और विद्युत चोरी का वीडियो बना कर ले आते हैं और उनके जो कर्मचारी नीचे कर्मचारी इस प्रकार से जनता का शोषण करने का काम करते हैं। तो जो विद्युत थाने हैं इन पर रोक लगाने की जरूरत है। और तमाम सारे ऐसे सर मजरे हैं जहाँ पर वन विभाग होने के कारण, मेरे क्षेत्र में भी एक गांव पड़ता है कुलगो माफी खबरिया का है, 4 दिन तक हम लोग धरने पर बैठे थे और जब वहाँ पर विद्युत पोल डालने की बारी आई तो वन विभाग में उस पर रोक लगा दिया। इन तमाम विषयों पर मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ। पहला तो मेरा अनुरोध मनोहर की माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करें कि विगत अप्रैल 2023 में सरकार द्वारा एक घोषणा की गई थी कि जो निजी ट्यूबवेल किसान है उनका विद्युत बिल माफ कर दिया जाएगा, लेकिन मानवर आज तक उस घोषणा को अमली जामा नहीं पहनाया गया। आज तक किसानों का बिल माफ नहीं किया गया, आज भी किसानों का बिल माफ आ रहा है। तो मेरा पहला अनुपूरक ये मानवर। दूसरा मेरा मानवर आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुपूरक है कि जो सर 10 घरों के ऊपर के पूर्वे हैं, फेज 1 और फेज 2 के विद्युतीकरण के बाद बहुत से ऐसे हर क्षेत्र में पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत से ऐसे गांव जो 10 घर के ऊपर हैं और उन पे जब विद्युतीकरण का कार्य हो रहा था तो लोग नहीं जानते थे, उनसे आधार कार्ड लेके वहाँ पर मीटर लगा दिए गए। सैकड़ों ऐसी जगहें हर विधानसभा क्षेत्रों में जहाँ पर बिजली आपूर्ति नहीं हो रही पर बिजली बिल आ रहा है। तो मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूँ कि जो पूर्वे 10 घर के ऊपर हैं या पूर्वे कम हो लेकिन जहाँ पर मीटर सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया जा चुका है वहाँ पर बिजली पहुँचाएंगे या नहीं पहुँचाएंगे, पहुँचाएंगे तो कब तक पहुँचाएंगे। और मनोहर एक और आपके माध्यम से आपके अनुमति से पूछना है कि मेरे क्षेत्र में कई जगह गुरेटनपुर, गढ़ीघाट, चिल्लीमल, बछन, इन क्षेत्रों में सर बिजली की आपूर्ति की बहुत समस्या है। क्या इन क्षेत्रों में विद्युत उपकेंद्र की स्थापना कराने काम करेंगे? और आखिरी कहना चाहता हूं सर कि जो विजिलेंस थाने, मेरा फोकस है विजिलेंस थानों पर सर, क्या विजिलेंस थाने जो आपने खोल रखे हैं जो लगातार जनता को शोषण करने का काम करते हैं, हम लोग भी कई बार बिजली के अधिकारियों से कहते हैं और सर एक बल्ब और एक पंखे का अगर चोरी पकड़ते हैं सर 2-2, 2.5 लाख रुपए ऐसा मतलब उसका वो 3.5 मिनट हो गए आपको प्रश्न करते करते। इन विषयों पर मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी जवाब। माननीय मंत्री जी, मेरा आपसे एक निवेदन है।